जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि नीट का रिजल्ट कब आएगा, तो आपका रिजल्ट जल्दी आने वाला है और आपका इंतजार भी खत्म होने वाला है। आपका 1 या 2 दिन के बीच में रिजल्ट आ ही जाएगा। और एक एनएमसी ने नया नियम लागू किया है। वो क्या नियम है उसके तहत हम बात करने वाले हैं। उससे क्या छात्रों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए बात करते हैं उसके बारे में। बस एमबीबीएस कर लेना डॉक्टर बनने की गारंटी नहीं है। एनएमसी के नए नियम से मची खलबली। यानी क्या खलबली मची है? ऐसा कौन सा नियम है जो क्या एमबीबीएस छात्रों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? तो एमबीबीएस एडमिशन 2025 मेडिकल कॉलेजों को छात्रों की पूरी जानकारी अपने पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। एनएमसी ने कहा कि ऐसा ना करने पर छात्रों को प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन से वंचित कर दिया जाएगा। अगर छात्र ऐसा नहीं करते हैं तो उनको क्या जो रजिस्ट्रेशन होगा उनसे हटा दिया जाएगा, यानी काट दिया जाएगा। अधूरे डेटा से उनके डॉक्टर के तौर पर मेडिकल प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है। जो भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं एमबीबीएस के बाद में उनको क्या उसमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे देखते हैं। एमबीबीएस एडमिशन 2025 वेरिफिकेशन। देश भर में एमबीबीएस दाखिला पाने वाले छात्रों को अब सिर्फ नीट यूजी पास करना ही काफी नहीं है। इस साल एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट से उनका रजिस्ट्रेशन स्टेटस वेरिफिकेशन करने को कहा जा रहा है। जो उनका रजिस्ट्रेशन है उसे वेरिफिकेशन करने को बोला है। फिर इसमें क्या बोला है? नेशनल मेडिकल कमीशन ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी छात्र की जानकारी कॉलेज के पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है तो वह डॉक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। यानी कि मेडिकल कॉलेज की लापरवाही के चलते एमबीबीएस की डिग्री पूरी करने के बाद भी स्टूडेंट का भविष्य अधवर में क्या लटक सकता है। क्यों लटक सकता है इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, काहे इतनी देर लगा। हजारों छात्रों का जानकारी अब पोर्टल पे क्या है? एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए पूरे भारत में एमबीबीएस की करीब 1.18 लाख सीटें हैं, लेकिन अब तक केवल 1.15 लाख छात्रों की जानकारी ही एनएमसी पोर्टल पर अपलोड की गई है। इसका मतलब है कि करीब 3000 छात्रों की जानकारी अभी भी अपूर्ण रूप से क्या गायब है। तो एनएमसी ने नोटिस में क्या कहा है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एनएमसी ने अपने नोटिस में कहा है कि कुछ कॉलेजों ने एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों की डिटेल्स अपलोड नहीं की है और कुछ कॉलेजों ने अधूरा डेटा अपलोड किया है। विभिन्न परिपत्र और सार्वजनिक नोटिस जारी करने के बावजूद यह पता लगाया गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए कुल 1,15,250 छात्रों ने दाखिला लिया है और उनकी डिटेल्स क्या है एनएमसी पोर्टल पर अपलोड किया गया है। एनएमसी ने कहा कि जिन छात्रों की डिटेल्स पोर्टल पर अपलोड की गई है वे भारत में आधुनिक चिकित्सा यानी एलोपैथ की प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। यानी वो ही छात्र कर सकते हैं जिनका पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में क्या रजिस्ट्रेशन हो गया हो और जो इसका एनएमसी के पोर्टल पर क्या अपलोड कर दिया गया हो, वो ही क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अन्यथा छात्र नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कॉलेजों की लापरवाही बनी छात्रों के लिए खतरा। कैसे कॉलेज वालों ने छात्रों की जिंदगी में क्या एक बाधा उत्पन्न कर दी है। तो कई मेडिकल कॉलेजों ने छात्रों की जरूरी जानकारी जैसे नाम, रोल नंबर, मेरिट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एडमिशन डेट जैसे डाटा अपलोड नहीं किए हैं। कुछ संस्थानों ने तो बिना योग्यता के छात्रों को भी प्रवेश दे दिया है, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ है। डेडलाइन बढ़ाने के बाद भी अपलोड नहीं की जानकारी।
इन लोगों ने क्या एनएमसी ने डेडलाइन बढ़ाई थी, उसके बाद भी क्या जानकारी अपलोड नहीं हुई थी। एनएमसी ने पहले 8 नवंबर 2026 तक डाटा अपलोड करने की तारीख तय की थी, जिससे बढ़ाकर 23 नवंबर और फिर अब 10 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। इसको 24 नहीं 2025 कर दिया गया है, मिस्टेक हो गया थोड़ा। इसके बावजूद कई कॉलेजों में जानकारी अपलोड नहीं की गई। एनएमसी ने साफ चेतावनी दी है कि जिन छात्रों की जानकारी पोर्टल पर नहीं है उन्हें रजिस्ट्रेशन की परमिशन ही नहीं दी जाएगी। तो योग्यता के नियम भी हो रही है गड़बड़ियाँ। क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं? इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि कई मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50% से कम अंक हासिल करने वाले छात्रों को भी प्रवेश दे दिया है। कई संस्थानों ने तो अप्रूव सीट कैपेसिटी से ज़्यादा छात्रों को दाखिला दे दिया है। तो ये सब अपने जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर लिए। आपको किसी भी टॉपिक पर कमेंट हो कर दीजिए। आपको कुछ चीज़ भी डाउट हो तब के लिए बने वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।